नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना और वीडियो लंबा ना हो इसलिए टू द पॉइंट आ जाता हूँ कि क्या आपको पैसा गंवाना पसंद है या कमाना पसंद है। आप कहेंगे कमाना पसंद है, गंवाना पसंद किसको होता, किसी को भी नहीं होता। लेकिन आप गंवाते हैं। कैसे गंवाते हैं? आपकी कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए आप बाज़ार जाते हैं, सामान लाते हैं, बाज़ार जाते हैं, सामान लाते हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि आप 1000 रुपये का सामान अगर लाते हैं तो आपको 400 रुपये का मिलता है। 600 रुपया कहीं और की जेब में जा चुका है पहले ही, प्रीपेड है। वो चीज़ जो है ना 400 रुपये की, उसमें भी मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट शामिल है, उसके खर्चे शामिल हैं। तो आपने 1000 रुपये दे दिए। अगर आप 10,000 रुपये की खरीदारी करके आए तो आपने 6,000 रुपये दे दिए। तो आप किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं या दूसरों के लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं या दूसरों के बच्चों के लिए कमाते हैं? तो आप कहते हैं कि आप कमाते हैं या गंवाते हैं? कमाते कम है, गंवाते उसमें से ज़्यादा है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है फिर वही, हम मध्यम वर्ग में कहना पसंद करते हैं अपने आप को। क्यों? हमें पता है अमीर तो हम है ही नहीं, तो इसलिए हम धनी में धनाढ़ में तो अपने आप को गिन नहीं सकते। और गरीब कहना हमारे ईगो पर चोट पहुंचाता है, इसलिए हम अपने आप को मध्यम कह देते हैं, ना इधर के ना उधर के। दरअसल यही मतलब हुआ ना मध्यम। अच्छा जी, अब बात आती है सीधे फैक्ट्री से लेने में क्या समस्याएं हैं। दरअसल फैक्ट्री वाला जो पैसे लौटाता है वो इतना ज़्यादा पैसा होता है कि लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है, कुछ लोग इस व्यवसाय में आते तो हैं लेकिन उसको व्यवसाय की तरह नहीं देखते, समझते और उसकी वैल्यू नहीं करते। सीखते नहीं। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि वो समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं और बिना सीखे चल पड़ते हैं अपने स्टाइल से काम करने के लिए। बहुत से लोग तो प्रोडक्ट भी उधार बांट देते हैं कि दे देगा, दे देगी। और उधार में क्या होता है, कहानी याद आती है मुझे एक छोटी सी। मिस्टर पार्थो बोस हैं, उनका ऑडियो है, उनका सेमिनार है, उसमें से उन्होंने बताया कि बोले मेरे एक बार मेरे डाउनलाइन का फ़ोन आया। बोला सर बड़ी परेशानी की बात है। बोले क्या हो गया? वो अमुक व्यक्ति है, वो पैसे नहीं दे रहा, वो कह रहा है मुझे वापस करना है और चीज़ काम नहीं करी बढ़िया। मेरे उसे खा के मेरे घुटनों में पेन होने लगा। तो बोले मैंने पूछा, पार्थो बोस बोले मैंने पूछा उधार तो नहीं दिया था? बोले सर दिया तो उधार ही था। बोले इसीलिए है प्रॉब्लम। हमारे प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हैं मगर उधार में काम नहीं करते, पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप उधार देते हैं इसका मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट मूव नहीं हो पा रहा है, आप मजबूरी में दे रहे हैं उसको। अरे प्रेम मोहब्बत वगैरह के बारे में आप सुन लो, एक बहुत पुरानी कहावत है, उधार प्रेम की कैंची है। उधार क्यों देना? उधार लेने वाले जो भी सोचते हो, लेकिन क्या उधार लेने वाले बाजार से भी उधार लाते हैं? और अगर लाते हैं तो जय श्री राम, आगे चलो, हमारा नहीं है उनसे कुछ काम। क्यों? आपको पीछे से उधार मिलता है क्या? क्यों देना उधार? दूसरे, आप प्रोडक्ट बेचने नहीं निकले हैं, आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने निकले हैं, वो भी अपॉइंटमेंट के साथ में। हाँ, जो बिल्कुल घनिष्ठ होते हैं आपके, उनके यहाँ आप पहुँच जाते हैं। हाँ भाई दोस्त क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। कहीं जाना तो नहीं? नहीं जाना, मैं आ रहा हूँ। जहाँ ये बिल्कुल इनफॉर्मल आपके रिश्ते होते हैं वहाँ आप ऐसे करके जा सकते हैं और कहते हैं आज चल तुझे मैं अमीर बनाने का रास्ता बताता हूँ, जो मैंने देखा है, बहुत एक्साइटिंग रूम है। तो वहाँ ये है, लेकिन पीछे उनके भी नहीं पड़ना। आपका अगर पक्का दोस्त है, या तो इतना पक्का हो तो आपके यहाँ भाई पैसे निकाल इतने और ये साइन कर, ये कागज़ दे और चल काम करेंगे। ऐसे ऐसे करके काम करने का है, सीखने का है, टीम की हेल्प है और आगे बढ़ेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन दूसरों के अनुभवों को अपने ऊपर कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे वो जो दूसरों ने किया और गलत किया तो आप क्यों करते हो? बी प्रोफेशनल, अपने सपनों से प्यार करो, अपनी जिम्मेदारियों से प्यार करो और उन डरों से भी प्यार करो जो 97% लोगों के सिर पर है लेकिन उन्हें आभास नहीं है, वो है असुरक्षा। 97% लोग टेम्परेरी इनकम के लिए बिजी हैं। और अगर पति पत्नी भी दोनों जॉब करते हैं तो वो ये ना समझ लें कि हम अमर पट्टा वाले हैं। कैसे?
देखो बात तो कड़वी है, लेकिन कड़वी बात अगर आपका भला करे तो कड़वी बात अच्छी। कड़वी औषध बिन पिए मिटे न तन का ताप। एक मिस्टर और मिसेस किंगरी थे ये गोवा में, और वहाँ जो है, वहाँ ये किस्सा सुनाया। उनके डाउनलाइन में है मिस्टर समीर काकोडकर, श्रीमती कौन थी वो, श्रीमती काकोडकर रही हैं मुख्यमंत्री, हाँ, नाम ध्यान से उतर रहा है। तो श्रीमती काकोडकर के बेटे हैं समीर काकोडकर, शशिकला काकोडकर के बेटे। तो वो एक किस्सा उन्होंने सुनाया कि उनके अपलाइन किंगरी हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी 3.5 साल की जो थी उसके साथ जा रहे थे गाड़ी में, और क्या हुआ, झपकी आई उन्हें, क्या हुआ, गाड़ी उनकी एक पेड़ से टकरा गई और दोनों देन एंड देयर ख़त्म हो गए कुछ ही समय में। लेकिन बेटी बच गई उसके, मगर फ्रैक्चर हुआ। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए एमवे ने एक ट्रस्ट हाथ के हाथ स्थापित कर दिया, उसमें पैसा जाता रहा, और जब वो 18 वर्ष की हो गई तो आज उसको पैसा इतना आ रहा है कि बड़े अच्छे अच्छे जिंदा लोग इतना पैसा नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि किंगरीज ने बहुत मेहनत की थी, कई डाउनलाइन उनके बने हुए थे जिसमें समीर काकोडकर भी थे। और समीर काकोडकर ने कहानी उस समय सुनाई जब वो डायमंड थे। तो डायमंड की इनकम का, डायमंड के टर्नओवर का अगर 6% उनको आ रहा हो, अरे मैं कहता हूँ 3% भी आ रहा हो, डायमंड की का टर्नओवर ऑन एन एवरेज 100 करोड़ 80 करोड़ मान लो इतना होता है, तो तब भी 2-2.5 लाख रुपया, ये तो एक का बता रहा हूँ, कई जगह से आएगा, कम से कम 2 लाख तो होंगे ही कम से कम। तो लगा लो उसका 4-5 लाख रुपया उसको आता होगा पर मंथ बिना कुछ करे। तो ये है बिजनेस, और ये है असुरक्षा। अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे थे या नहीं कमा रहे थे, बेटी तो अकेली थी ना, छोटी थी, एक साथ दोनों का साया उसके सिर से उठ गया। तो एकदम सिक्योर्ड मत समझो, और सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास सब कुछ भी हो तो भी 97% लोग टेम्परेरी इनकम के लिए बिजी रहते हैं। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को गंभीरता से लोगे तो आप लाभ में रहोगे, और याद करोगे इस आज के दिन को कि मैंने ये वीडियो बनाया था और आपने देख लिया था और सिंसियरली उस पर ध्यान दे दिया था। और ईश्वर करे आप 200 साल जिए, और लेकिन एंजॉय करें। स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा जब आप एमवे में आ जाएंगे, न्यूट्राइट के प्रोडक्ट्स का सेवन करेंगे सिंसियरली, तो ठीक है ना। तो हमारी अच्छी तरह से आपको शुभकामनाएं हैं। अच्छा निर्णय लीजिए। खरीदारी तो आप फिर भी करेंगे ही करेंगे। बाज़ार से 1000 रुपये का सामान लाएंगे तो 600 रुपये आप दूसरों को दे के आएंगे। अगर आपको पसंद है तो फिर ये आपके लिए नहीं।